गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। बोलो गिरधर गोपाल की जय। राम 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 राम। सबको राम जी राम, राम जी राम। भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। देखो, बहुत भाग्यशाली हैं जो ब्रह्म मुहूर्त वेला में नींद का आलस का त्याग करके सत्संग में आए हैं। ट्रेन पकड़ने के लिए आदमी पहुंच जाता है 2 बजे रात्रि में जयपुर स्टेशन, और प्रातःकालीन प्रार्थना में लोग आलस प्रमाद छोड़ नहीं पाते। तो साधक का सबसे प्रथम कर्तव्य क्या है? आलस तो प्रमाद का त्याग करना। संतों ने कहा कि पापी की मुक्ति हो जाती है, पाप भुगतने से पापी की मुक्ति हो जाती है, परंतु 3 लोगों का उद्धार कल्याण नहीं होता। एक तो अपराधी की मुक्ति नहीं होती, अपराध कर लिया, क्षमा नहीं मांगा तो मुक्ति नहीं होगी। दूसरे कर्जदार की मुक्ति नहीं होती, कि से कर्जा ले लिया 1000, 500, लाख, 2 लाख और वापस नहीं दिया तो बैल बन के आना पड़ेगा, गधा बन के आना पड़ेगा, कुत्ता बन के आना पड़ेगा, बेटा बन के आना पड़ेगा। और तीसरे आलसी व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती। तो देखो, हम लोग सब विद्यार्थी हैं। स्वामी महाराज ने आज बात बताई कि जैसे दुकानदार को माल निकालना होता है तो सस्ता कर देता है, ऐसे भगवान कलयुग में बहुत सस्ते हो गए हैं। कितने सस्ते हो गए हैं कि अगर भगवान आकर के दरवाज़ा खटखटावें कि भगत में आ गया, बोले आप कौन आए हो? बोले मैं भगवान हूँ। बोले रुको, भी साले से बात कर रहा हूँ, रुको भी। इतनी इज्जत भगवान को कर रहे हैं, इतना इज्जत भगवान का कर रहे हैं। तो आज महाराज जी ने एक बड़ी विलक्षण बात बताई कि सब के सब एमए पास हो जाओ और फिर ABCD सीखो। तो लोग हंसने लग गए कि महाराज जी ये कौन सी पढ़ाई है? पहले विद्यार्थी कक्षा 1 में जाता है, 2 में जाता है, 3 में जाता है, फिर हाई स्कूल इंटरमीडिएट में पहुंचता है, और आप कह रहे हैं पहले MA पास हो जाओ फिर ABCD सीखो। तो स्वामी महाराज ने कहा कि जो जीवन मुक्त संत महात्मा कहते हैं, गीता कहती है, भागवत कहती है, रामचरितमानस कहती है, उस बात को पकड़ लो, MA पास हो गए। तो गीता क्या कहती है? वासुदेव सर्वम, सब रूपों में परमात्मा ही बने हैं। रामचरितमानस क्या करिए? सी राम में सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोर जुग पानी, सब सीताराम जी का रूप है। जड़ चेतन जग जीव जस सकल राम में जान, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, सब राम जी का रूप है, सब भगवान का रूप है, परमात्मा का रूप है। तो इस बात को पकड़ लो। दुर्लभ महात्मा, साधारण नहीं, दुर्लभ महात्मा। भगवान ने अपने को तो सुलभ कहा है और महात्मा को दुर्लभ कहा है। तो स्वामी महाराज से पूछा गया कि बात सुलभ है तो महात्मा दुर्लभ क्यों है? बोले आप लोग मानते नहीं, आप लोग मानते नहीं।
मानो तो इतने जितने बैठे हो सब दुर्लभ महात्मा बन जाओ। अभी इसी क्षण देखो, परिचय तत्काल होता है, किसी का परिचय तत्काल होता है। कल मैंने महाराज जी से पूछा कि स्वामी जी कहाँ से पधारे हैं? बोले कोसी कला से। परिचय हो गया। कितना समय लगा? अब कहीं देखेंगे तो प्रणाम करेंगे, स्वामी जी आप आए थे। परिचय तत्काल होता है। ऐसे संत महात्मा ये परिचय करा रहे हैं कि जिसको तुम जगत जगत मान के सुखी दुखी हो रहे हो, ये जगत नहीं, जगत के रूप में साक्षात भगवान है। संत भगवान है, गृहस्थी के रूप में भगवान है, पंखे के रूप में भगवान है, लाइट के रूप में भगवान है, पेड़ के रूप में भगवान है, गाय के रूप में भगवान है, कुत्ते के रूप में भगवान है। जब भगवान ने कह दिया कि मत्तः परतरम नान्यत किंचिद धनंजय मई सर्मिदम प्रोतम सुत्ते मणि गड़ाइव, जैसे सूत के मड़ियों में सूत के सिवा कुछ नहीं होता, इसी प्रकार से अर्जुन मेरे सिवा कुछ नहीं है। बीजम माम सर्वभूतानां, संपूर्ण चीज़ों का बीज मैं हूँ। अब यहाँ बट का बीज है, बरगद का पेड़, करोड़ों पत्ते हैं, मोटा तना है, परंतु बीज के सिवा क्या है? पेड़ तो नाम रख दिया, मूल में बीज है। ऐसे सबके बीज भगवान हैं, तो भगवान से प्रकट हुआ चीज भगवान ही हुआ। महाराज जी उदाहरण देते कि जैसे किसान अपने खेत में गेहूं की भराई कर रहा है और एक एक बित्ता का गेहूं आ गया, अभी बाली नहीं फूटी है, और बंबई से कोई अनाज का व्यापारी आया तो कहा कि तुम्हारे खेत में हरा हरा घास है, गायों के लिए घास बोए हो क्या? तो किसान क्या कहेगा? तुम्हारी आंखें फूटी हुई है, अरे गेहूं है। व्यापारी कहेगा कि हमने सैकड़ों हजारों बोरे गेहूं खरीदा बेचा है, गेहूं तो छोटा छोटा दाना होता है, ये तो हरा हरा पौधा है। परंतु किसान को पता है कि नवंबर दिसंबर में इस समय गेहूं बोया गया था, अप्रैल में गेहूं निकलेगा और बीच में जो दिखाई दे रहा है वो गेहूं ही है। ऐसे सृष्टि के पहले परमात्मा थे, प्रलय के बाद परमात्मा रहेंगे, तो बीच में ये जो जगत है ये भगवान की खेती है। ये हरी भरी नीली पीली लाल अच्छी मंदी, ये तो हमारी दृष्टि है। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोय, और जिनके जैसी भावना तैसो ही फल हो। सब रूपों में परमात्मा ही प्रकट हुए हैं, इस बात को पकड़ लो। महाराज इनका MA पास हो गए। अब ABCD क्या सीखो? गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, एकादशी का व्रत करो, माता पिता की सेवा करो, समाज की सेवा करो, दुनिया मात्र की सेवा करो, परंतु MA पास हो गए तो परिचय तत्काल होता है। श्री गंगानगर राजस्थान में कथा हो रही थी, तो हम थे, श्री आनंद जी महाराज थे, तो मैं कथा सुना करके पार्क में एक तरफ बैठ गया। महाराज जी सत्संग सुनाने लगे, तो एक हरि गुप्ता जी हैं, तो हमारे पास आके बैठ गए। तो एक सज्जन ढूंढते ढूंढते आए, बोले महाराज जी हरि गुप्ता जी कहाँ मिलेंगे? मैं तो ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया, और हरि जी सामने बैठे हैं। बोले हरि जी को मैं ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया, वो कहाँ मिलेंगे? और जैसे मैंने कहा यही तो हरि जी, ओहो यही हरि जी, राम महाराज। कितना समय लगा? ऐसे महापुरुष डुबकी लगा करके गीता में और निचोड़ निकाल के रख दिए कि क्यों लंबे रास्ते जाओ। सब रूपों परमात्मा ही है, जगत नहीं है, जगदीश है। जगत दिखता है तो अभी हम सत्संग में बैठे हैं, सत्संग नहीं किया। राम अवतार जी बड़ी विशेष बात है ये। जगत दिखता है तो हमने अभी सत्संग में सत्संग किया नहीं, सत्संग में बैठे हैं।
और जगदीश ही जगदीश दिखने लग जाए, सत्संग हो गया। अब प्रश्न उठता है कि हमें तो खंभा दिखाई देता है, लाइट दिखाई देती है, पंखा दिखाई देती है, संत महात्मा दिखाई देते हैं, गाय दिखाई देती है, कुत्ता दिखाई देता है, पेड़ दिखाई देता है, भगवान तो दिखाई देते नहीं। तो भाई किसी की आंख में मोतिया बिंद हो जाए तो खंभा दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। परंतु क्या खंभा नहीं है? खंभा तो है ही। ऐसे हम लोगों के आंखों में राग द्वेष का मोतिया बिंद हो गया, तो जो असली वस्तु है वो ढक गई। तो संत महात्मा चिता रहे हैं कि भाई इस बात को पकड़ो कि सब रूपों में परमात्मा ही बने हैं, और सब को देख करके क्या कहना है, जो दिखाई दे भगवते नमः, भगवते नमः कहो, राम राम कहो, नारायण नारायण कहो, आपकी जो मर्जी, जो आपके संत महात्मा सदगुरु ने मंत्र बता दिया वो सब भगवते नमः में आ जाएगा। सर्वे पदा हस्ति पदे निमग्ना, हाथी के पाँव में सारे पाँव समा जाते हैं। देखो रावतसर में, हनुमानगढ़ जिला में रावतसर पड़ता है, तो एक घर में सत्संग कराने गया, 25-30 माताएं इकट्ठी हुई लगभग। तो मैंने कहा कि भाई इसमें कोई बात पूछो। तो एक माता जी ने कहा कि महाराज मैं तो बचपन से राम राम करती आई हूँ, अब स्वामी महाराज कह रहे भगवते नमः कह के प्रणाम करो, तो राम राम कहूँगी तो भगवते नमः छूट जाएगा, और भगवते नमः कहूँगी तो राम राम छूट जाएगा। ये सबके अंदर प्रश्न आ सकता है, हमारे अंदर भी प्रश्न था। तो हमारे उत्तर देने के पहले एक माता जी ने उत्तर दे दिया। स्वामी महाराज जी की गीता साधक संजीवनी लेकर के रोजाना सत्संग करती है, प्रार्थना करती है 5 बजे की माताएं। तो एक माता जी बोली कि भगवते नमः के पेट में राम राम आ गया। तो मैंने खुलासा किया, कैसे? जैसे भाई लोग मिलते हैं तो कहते हैं राम अवतार जी राम राम, महेश जी राम राम, महाराज जी राम राम। परंतु कुत्ते को देख के कोई राम राम करते हैं क्या भाई? पेड़ को देख के राम राम करेंगे? खंबे को देख के राम राम करेंगे? लोग कहे बावला है, बावला पागल है, इसका इलाज कराओ, आगरा ले जाओ। परंतु जो भगवते नमः का साधक है, वासुदेव स्वरूम का साधक है, वो कहेगा महाराज जी भगवते नमः, राम अवतार जी भगवते नमः, पेड़ को कहेगा भगवते नमः, खंबे कहेगा भगवते नमः, कुत्ते को कहेगा भगवते नमः, कुत्ते के गंदगी को देख के कहेगा भगवते। तो चाहे राम राम कहो चाहे भगवते नमः कहो, सबको कहना है। ये पीछे बाबा जी सो तो नहीं रहे, देखो। अच्छा सुन रहे, बहुत बढ़िया। तो देखो जैसे कोई भाई शर्ट पहन रहा हो साल भर से, और उससे कहा जाए कि देखो साल भर से तो आप पहन ही रहे हो, अब बताओ कि तुम्हारे शर्ट में बटन कितने हैं? गिनती नहीं करना है, साल भर से तो पहन ही रहे हो, क्या बता सकता है? टटोलेगा कि 5 है कि 7 है कि 9 है कि 6 है, कठिन नहीं है, दृष्टि नहीं गई। सीढ़ियों पर रोजाना पांव रख करके छत से ऊपर नीचे उतरते हैं। अब पूछो कि 5 साल से छत पर ऊपर नीचे चढ़ रहे हो, कितने बार पांव रखना पड़ता है? याद ही नहीं, दृष्टि नहीं गई। ऐसे सत्संग करते 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 दृष्टि चली जाती है कि ओहो सत्संग तो इतना ही है कि सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, और जिनके जैसी भावना तैसो ही फल हो। एक बार मेरे मन में वृंदावन में विचार आया कि एक शोध करूं, परीक्षण करूं कि सब विषय के सब जानकार होते हैं क्या। जैसे अंग्रेजी का अध्यापक है तो अंग्रेजी की बात बताएगा, गणित का टीचर है तो गणित की बात बताएगा, किसान है तो खेती बाड़ी की बात बताएगा। अब हमारे से कोई पूछे कि गाजर बोते समय कितना एक बीघे खेत में कितना बिया डालें, हमें क्या पता, हम तो बिल्कुल उठा छाप हैं उसमें, और इस क्षेत्र वाले पट से बता देंगे। तो मैंने क्या खोज किया कि 1 बीघे खेत में 40 किलो गेहूं बोया जाता है,
किसी प्रदेश में कम, किसी प्रदेश में ज़्यादा। तो एक बीघे खेत में 40 किलो गेहूं बोया जाता है, तो एक बीघे खेत में बाजरी कितनी बोई जाएगी? तो मैंने एक डेंटल चिकित्सक हिमाचल प्रदेश में कथा कराए थे, उनसे मैंने पूछा। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब एक बीघे खेत में 40 किलो गेहूं बोया जाता है, तो बाजरी कितनी बोई जाएगी? तो उन्होंने कहा हमारा दाना तो छोटा होता है और 40 किलो बाजरी बोई जाएगी। मैं नोट कर लिया। प्रोफेसर साहब से पूछा, जयपुर घनश्याम जी से। हमने कहा MIT कॉलेज के प्रोफेसर हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के, इनसे पूछो। तो उन्होंने कहा महाराज जी दाना छोटा होता है तो 20 किलो बाजरी बोई जाएगी। अब देखो जोर सब लगा रहे हैं, उत्तर सटीक किसी का नहीं आ रहा है। एक रेलवे ड्राइवर से पूछा, उन्होंने कहा 20 किलो। एक मास्टर साहब से पूछा, उन्होंने कहा 20 किलो। एक आचार्य जी बैठे थे, उन्होंने कहा आप बताओ, बोले 15 किलो। एक ब्रह्मचारी जी बैठे, उन्होंने कहा आप बताओ, बोले 10 किलो बाजरी तो डालनी पड़ेगी। आप बताओ महाराज, आप गीता के मर्मज्ञ हो, पूरी गीता कंठस्थ है, आप बताओ कितना बाजरी बोई जाएगी? अब गीता में पूछो तो फटाफट बता देंगे। अब बाजरी तो राम अवतार जी बताएंगे कितनी बाजरी बोई जाएगी, क्योंकि इनका खेती बाड़ी काम है। तो मैंने सोचा कि अब किसान से पूछो। तो मैंने सोचा ये कहेंगे कि बाबा जी बन गए तो गेहूं बाजरी की बात क्यों करते हैं। तो मैंने पूछा रे एक बीघे खेत में बाजरी कितने बोई जाएगी? तो फोन से पता लगा, कुछ खा पी रहे थे, बोले 1 किलो। किसान का सटीक उत्तर आया 1 किलो। तो हर विषय के हर जानकार नहीं होते, और जिस विषय के जो जानकार होते हैं उनकी आंख मूंद करके बातें मान लो। तो स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज गीता के मर्मज्ञ हुए। उनकी खेती बाड़ी क्या थी? गीता रामायण भागवत। और रोज डुबकी लगा करके बता रहे हैं कि अरे भाई सब रूपों में भगवान है, इस बात को पकड़ लो, MA पास हो गए। अभी इसी क्षण MA पास हो गए, संशय मत करना। तो सब रूपों में परमात्मा ही बने हैं। सबको भगवते नमः कह के, राम राम कह के, नारायण नारायण कह के प्रणाम करो। बर्ताव अलग अलग करना है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। गीता कहती है पंडित कौन है, ज्ञानी कौन है? जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, चांडाल में, कुत्ते में, जो सब में भगवान का दर्शन करता है वो पंडित है, वो ज्ञानी है। और सबके साथ एक जैसा बर्ताव करता है वो पंडित ज्ञानी नहीं है। घर में साधु महात्मा आ गए, साक्षात भगवान के रूप में आए। इनको आसन बिछा करके, पाटा लगा करके बाकायदे भोजन कराएंगे प्रणाम करके। और कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान आए हैं, परंतु उनको भगवते नमः कह के घर से बाहर रोटी खिलाएंगे, नहीं तो नाटक बिगड़ जाएगा। जयपुर में एक माताजी, जयपुर में सत्संग हो रहा था, तो एक माताजी बम्बई से सुन रही थी। तो उनका बीच में फोन आया कि महाराज जी से एक बात पूछनी। मैंने कहा पूछो। तो माताजी ने कहा महाराज मेरे को बहुत शांति मिल गई, मैं तो डिप्रेशन में जी रही थी, पड़ोसी ने जगह जमीन क्यों दबा लिया, मुनीम 5 लाख रुपए क्यों लेके भाग गया, पार्टनर 20 लाख रुपए क्यों हड़प लिया, देवरानी ने ताना क्यों मार दिया, जेठाई ने गाली क्यों दिया। मैं तो डिप्रेशन में जी रही थी, परंतु आज मैंने सुनी स्वामी महाराज जी की वाणी में कि सब रूपों भगवान ही बने हैं, तो हमारे को शांति मिल गई। परंतु एक बात समझ नहीं आई कि आपने कहा कि साधु ब्राह्मण आए तो घर में भोजन कराओ, और कुत्ते के रूप में भगवान आए परंतु घर के बाहर रोटी खिलाओ। ऐसा क्यों? जब साधु ब्राह्मण भगवान, कुत्ता भगवान, तुम तो तीनों को रसोई में भोजन कराएंगे। मैंने कहा माताजी बर्ताव तो अलग करना पड़ेगा। ये सूत की रस्सी है, कौन बने हैं? बोले भगवान, सब भगवान। सूत की रस्सी भगवान, छू लेंगी? बोले छू लूंगी। और बिजली के तार खंबे में 3-4 जारी कौन बने हैं? बोले भगवान। बोले छू लूंगी?
छूंगी तो करंट लग जाएगा। सूत की रस्सी छूंगी, बिजली की तार नहीं छूंगी। बर्ताव अलग अलग हो गया ना। घर में माँ है, पत्नी है, बेटी है, बहन है, चारों साक्षात भगवान ही बने हैं। परंतु क्या पत्नी के साथ जो बर्ताव करेंगे बहन बेटी के साथ करेंगे? प्रलय हो जाएगा, प्रलय नहीं कर सकते। गौशाला में जाते हैं तो गौ माता बछड़ी ब्याई है, बछड़ा ब्याई है, अब पीठ पर हाथ फेरते हैं, लाड़ दुलार प्रेम करते हैं। तो मैंने कहा माता जी सर्प कितना सुंदर चमकीला चटकीला लगता है, पीठ पर हाथ फेर देंगे? फिर पता लगे बर्ताव अलग अलग, मानने में आंख मूंद के मानो कि सब भगवान है। एक गुरु जी ने शिष्यों को सत्संग सुनाया कि देखो बेटा सब रूप में परमात्मा ही बने हैं, वासुदेव सर्वम, परंतु बर्ताव अलग अलग करना है और भगवते नमः कह के सबको प्रणाम करो। तो एक चेले को नींद आ गई, आधी बात तो सुन लिया कि सब रूप में भगवान है, परंतु बर्ताव अलग अलग करना है, उसको नींद आ गई। तो सुबह सुबह टहलने के लिए जा रहा था और उधर से बिगड़ा हुआ हाथी आ रहा था। अबे तो भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः कहते हुए हाथी की तरफ बढ़ने लगा। तो जो महावत बैठा था कंट्रोलर, उसने कहा रे ब्रह्मचारी एक तरफ हट जाओ, ब्रह्मचारी एक तरफ हट जाओ, हमारे हाथी बिगड़ा है। अब वो तो एक ही बात रट रखा था कि स्वरूपम भगवान है, और जब हाथी के पास गया तो हाथी भगवान ने सूंड से झटका दे दिया, किनारे गिर गया, चोट लगी। अब लंगड़ाते हुए आया कुटिया में, तो गुरुजी ने पूछा क्या बात है, क्या बात है बेटा? बोले आपके भगवतन में ज्ञान ने मार दिया। आपने कहा सब भगवान, तो हाथी भगवान के पास में चला गया। तो गुरुजी ने कहा कि हाथी के ऊपर कोई बैठा था? बोले महावत बैठा था। कुछ कह रहा था? बोले हाँ कह रहा था कि ब्रह्मचारी दूर हट जाओ, दूर हट जाओ, हाथी बिगड़ा है। तो गुरुजी ने कहा कि तूने हाथी को भगवान माना तो महावत को भगवान क्यों नहीं माना? हाथी को भगवान माना तो महावत को भगवान क्यों नहीं माना? महावत भी तो भगवान है। अब बिजली भगवान है तो जाके छू लेंगे? अरे लिखा है सावधान 440 वोल्ट। तो मानने में सब भगवान, बर्ताव अलग अलग करना है। एक महात्मा जी ढानी के रास्ते से चले जा रहे थे, तो मतीरे की खेती हुई थी, शाम काल का समय था। तो उनको लघुशंका लगी तो लघुशंका करने के लिए बैठ गए। तो छप्पर में किसान बैठा था, उसने देखा कि रोजाना का चोर आज पकड़ा गया, यही हमारे मतीरे को चुराता है। और पीछे से गया, बाबा जी के सिर पर 2-4 लाठी लगा दिया, और लाठी लगाते ही बाबा जी भगवते नमः कहने लग गए। टार्च जला करके देखा, अरे तो कोई साधु महात्मा है, बड़ा भारी अपराध हो गया। चरणों में प्रणाम किया, महाराज माफ़ करना, माफ़ करना, मैंने आपको लाठी नहीं मारा, मैंने तो चोर को जान के लाठी मारा। महात्मा ने कहा भाई तूने तो चोर को लाठी मारा, हमारे को थोड़ा लाठी मारा है, चोर जान के लाठी मारा, तुम्हारा दोष नहीं है। संत महात्मा सरल स्वभाव के होते हैं, सबका ही चाहते हैं। तो उसने कहा रुको महाराज बैलगाड़ी लेकर के आता हूँ और आपको चल करके मरहम पट्टी करा दूँ। बाबा जी ने कहा भाई तुम्हारी जैसी मर्जी। अब बैलगाड़ी लेकर के आया, गद्दा बिछा दिया, बाबा जी को लेटा दिया, हॉस्पिटल में ले गया, मरहम पट्टी कराया। तो कोई भगत आ गए महेश जी जैसे कि बाबा जी को चोट लगी है, थोड़े गाय का दूध ले आऊं। तो दूध लेकर के आए, बोले महाराज जी ये देसी गाय का दूध है, पी लो, आपके चोट में राहत आएगी। तो महात्मा जी ने कहा तो बहुत बहुरूपिया है, पहले तो लाठी मारता है और फिर बैलगाड़ी बन के आता है और फिर डॉक्टर बन के मरहम पट्टी करता है और फिर गरम गरम दूध पिलाता है, तो बहुत बहुरूपिया है। अब वो तो डरने लग गया कि महाराज मेरे को फंसा मत देना, मैंने लाठी नहीं मारा, वो तो कल्याणपुरा वाले किसान ने लाठी मारा है, हमने लाठी नहीं मारा। बाबा जी ने कहा कि मैं जानता हूँ, तू ही लाठी मारा, तूने ही लाठी मारा और तू ही बैलगाड़ी बन के आया, तू ही बैल बन के आया, तू ही डॉक्टर बन के आया और तू ही गरम गरम दूध पिला रहा है।
तो तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है। तू ही बन गया पांचों भूत, तेरी है सारी करतूत, और तू ही धारे रूप अनंत, बिरला कोई समझे संत। तो टाटा बिरला, रुपए वाले टाटा बिरला तो हर कोई नहीं बन सकते, बिरला संत हर कोई बन सकता है। ये महाराज जी ने युक्ति निकाल दी भाई, ये स्वामी महाराज ने युक्ति निकाल दी। अपने 90 सालों का लगभग अनुभव निकाल के दुनिया को दे रहे हैं कि तुम धोखे मत रहना, सब रूपों में परमात्मा ही बने हैं। किसी को दुख देते हो, परमात्मा को दुख देते हो। किसी गाली देते हो, परमात्मा गाली देते हो। किसी का आदर करते हो, परमात्मा का आदर करते हो। क्यों? सब जग ईश्वर रूप है। अब काहे बन खोजन जाई, संता साधन सुगम बताई। अब काहे बन खोजन जाई, हर रूपा में हरि लखावे। उसके बिना न दूजा आवे, इससे सरल बात क्या होवे। हृदय लो बैठाई, अब काहे बन खोजन जाई। संता साधन सुगम बताई।